हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप जो आपका बचत अकाउंट खाता है या सेविंग अकाउंट है उसमें अधिक ब्याज प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसके लिए जो आपका बचत खाता है उसमें आपको एक एटीएम कार्ड जारी कराना होगा, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे जो आपकी शॉपिंग है उसके लिए, जिससे कि जितना आप शॉप करें उतने का ही वो आप मशीन पे स्वैप करें, उतने का ही पेमेंट करें। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही आप खर्च करेंगे। मान लीजिए आपने शॉपिंग करनी है 4,000 की, तो आप 4,000 की शॉपिंग करेंगे, उतना ही अमाउंट डिडक्ट होगा। बट इनकेस अगर आपके खाते में एटीएम नहीं है और आप कैश लेके जाते हैं तो हो सकता है आप 5 या 6,000 रुपये लेके जाएं, उसमें से 4,000 की शॉपिंग करें। तो इस तरह से जो ब्याज है वो आपके खाते में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उससे जो आपका पोर्शन है आपके खाते में वो अधिक रहता है। जो दूसरा इसका इस्तेमाल है, आप फ्यूल भरवाने के लिए भी कर सकते हैं। फ्यूल जब आप भरवाते हैं तो उसमें एक तो आपको जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ ही जितने का आप फ्यूल भराते हैं उतने ही रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, यानी कि अधिकतम पैसा आपके खाते में रह जाता है। फिर तीसरा इसका उपयोग कर सकते हैं आप एटीएम मशीन से विड्रॉल करने में। जब जब आपको ज़रूरत हो तब तब आप एटीएम कार्ड से विड्रॉल करें अपनी ज़रूरत के अनुसार। घर पर यदि आप पैसा रखते हैं तो उस पैसे पर आपको ब्याज नहीं मिलता है, और इस तरह से जो आपका खाता है उसमें आपको कम ब्याज मिलता है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप एटीएम से पैसा निकाल लें अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए उससे वो आप चेक ना लें, ना ही डीडी लें, और बल्कि उसको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दे। आज की डेट में देखा जाए तो यूपीआई बहुत ही फास्ट माध्यम है पैसा प्राप्त करने के लिए या भेजने के लिए, और साथ ही ये बहुत पॉपुलर भी है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास आईएमपीएस। अगर किसी से आपको पैसा लेना है तो आप इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आईएमपीएस शॉर्ट में। इसमें क्या है, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर आसानी से ट्रांसफ़र होता है। फिर अगली आप जो सुविधा है वो यूज़ कर सकते हैं नेफ्ट। नेफ्ट देखा जाए तो ये भी बहुत फेमस तरीका है पेमेंट करने का। किसी से आपको अगर पैसा लेना है तो आप उससे नेफ्ट या फिर आरटीजीएस भी करा सकते हैं, जिससे क्या है कि जो पैसा है वो आपके खाते में तुरंत आ जाता है। यहीं अगर आप चेक लेते हैं या आप किसी से डीडी लेते हैं तो वो आप खाते में अपने जमा करेंगे, फिर वो बैंक उस पर्टिकुलर बैंक को भेजेगा। अगर उस बैंक की ब्रांच यहाँ पे नहीं है तब और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। जनरली 3 से 4 दिन जो आपका चेक या डीडी है उसको प्रोसेस होने में लग जाते हैं। तो इस तरह से उतने अमाउंट पे आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें लॉस हो जाता है। फिर अगला, जो भी आपकी ईएमआई है आपके खाते से जो डिडक्ट होती हैं हर महीने, तो मान लीजिए आपके खाते में एक से अधिक ईएमआई है तो उनका जो ड्यूरेशन है वो आप अलग अलग रखें। यानी कि एक ईएमआई आप 1 तारीख को रख सकते हैं, दूसरी ईएमआई 20 तारीख को या 30 तारीख को रख सकते हैं। इस तरह से जो पैसे का एवरेज अमाउंट है वो आपके खाते में बना रहेगा। मान लीजिए आप सारी ईएमआई एक ही तारीख को डेबिट करा देते हैं अपने बचत खाते से, तो उस केस में क्या होता है, वो सारा पैसा उसी दिन चला गया और बाकी टाइम के लिए उसमें ब्याज नहीं मिलता है। बट यही चीज़ अगर आप करते हैं कि अलग अलग दिन पे या अलग अलग डेट पे वो ईएमआई आपके खाते से कटे, तो उस केस में जो आपके खाते का एवरेज बैलेंस है वो ज़्यादा रहता है, जिससे कि आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है आपके बचत खाते में। दूसरा जो पॉपुलर आजकल इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो है आपका एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि एक तयशुदा राशि आपके खाते से हर महीने कटती जाती है। तो इसको भी आप, अगर आप एक से ज़्यादा एसआईपी चलाते हैं तो वो अलग अलग डेट पे रखें, जिससे कि जब आपके खाते में, बचत खाते में जो रुपए की अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे और उस पर आपको ब्याज भी मिलता रहे। फिर काफ़ी लोग आईपीओ में या शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं। अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप, एक बहुत ही फेमस मेथड है उसको बोलते हैं असबा, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तो इसमें अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो आपके खाते से पैसा कट जाता है, अदरवाइज जो आपका पैसा लियन होता है वो अनलियन हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस आप अपनाएं किसी ब्रोकर के थ्रू, तो पहले उसको आप पैसा देंगे, वो पैसा उसके पास रहेगा जब तक जो आईपीओ है वो फाइनल नहीं होता। फिर
अगर आपको नहीं मिलता है तब फिर वो सेम प्रोसेस आपके लिए अपनाएगा, तो उसमें 10 से 12 दिन का आपका समय चला जाता है और उतने दिन का आपका जो ब्याज का लॉस है वो भी इस अकाउंट में आपके हो जाता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।